BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरा सवाल ये है कि जो टेस्टिमोनियल वीडियोस की बात हो रही है, अगर वो वीडियो आपका 5 मिनट का होगा, जो टेस्टिमोनियल वीडियो है वो 5 मिनट का तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। टेस्टिमोनियल तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट के बीच में खत्म हो जाना चाहिए कि अगर आपका क्लाइंट आपके बारे में कुछ बता रहा है तो वो तो 1-1.5 मिनट में उसकी बात खत्म हो जाती है कि मैं इसके साथ कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, इन्होंने मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड की। तो वो तो 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा लंबी बात हो तो सुनने वाला बोर हो जाता है, वो कहता है क्या अपनी बड़ाई सुनाए जा रहे हैं। 5 मिनट की वीडियो तो बहुत लंबी है। करेक्ट करेक्ट। दरअसल ये टेस्टिमोनियल वीडियो जो है, इसको हमने बोला टेस्टिमोनियल है, लेकिन ये एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, और कहानी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में होती है। तो हमने क्या किया है, हमने कस्टमर्स के जीवन की कहानी उसको 4 पार्ट में उसने बताना है। पहली चीज, मुद्दा यह है कि वो क्या चीज उसकी जिंदगी में हुई, किस चीज को हाईलाइट करना है कि क्या चीज उसकी जिंदगी में हुई जिसके वजह से उसके अंदर जो है मोटिवेशन आया सेविंग्स करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हमने हाईलाइट करना, क्या चीज हुई उसकी जिंदगी में, क्या मेरे घर पे किसी की डेथ हो गई थी, क्या मेरे साथ में कोई घटना हो गई थी, क्या हुआ था, वो चीज जो है उसने हाईलाइट करनी है। लेकिन हम उसको सिखाएंगे कि ये घटना को आपने एक कहानी के रूप में कैसे रखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक कस्टमर से मिला। देखिए शॉर्ट में बताता हूं, वो कस्टमर मुझे बोलता है ना, ये कहानी है, ये कहानी एक एक्चुअली में आपके लिए टेस्टिमोनियल का काम करती है। तो वो कस्टमर मुझे बोलता है कि मैं एक गरीब फैमिली से था, हमने तो मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, मैं एक गरीब फैमिली से था और मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी की वजह से मुझे 10वीं के बाद में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 10वीं के घर की जिम्मेदारी के लिए मुझे जॉब करना पड़ा। और जहां पे मैं जॉब करा, जिस कंपनी के थ्रू मैंने जॉब पे लगा, वो कंपनी ने मुझे एचएसबीसी में जो है वो काम पे लगाया। मैं उस कंपनी के पेरोल में था, बट एचएसबीसी में मुझे आईटी डिपार्टमेंट में एडमिन का जॉब मिला। लेकिन मैं उस कंपनी में इतना डेडिकेटली काम करता था, सुबह मैं 9 बजे वहां पहुंचता था, रात के 12-12 बजे तक काम करता था, इतना अच्छे से काम करता था कि उस कंपनी ने बहुत ही जल्द, एचएसबीसी ने मुझे अपने पेरोल पे लिया। अब एचएसबीसी ने अपने पेरोल पे ले लिया और इतनी मेहनत से मैं वहां पे काम करता था कि आने वाले कुछ सालों में मैं उस कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट का नेशनल हेड बन गया। अब नेशनल हेड बन गया तो मेरी वहां पे सैलरी जो है कुछ सालों बाद मेरी सैलरी वहां पे महीने की 1 लाख रुपए हो गई। अब 1 लाख रुपए मेरी सैलरी हो गई कुछ सालों में, 5-10 सालों में। मेरे एरिया में, जिस चौल में मैं रहता था, वहां पे पूरी चौल में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो 10,000 रुपए महीने का कमाता है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता था, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहा था। और इस तरह की लाइफ, मैं हर महीने जो है कभी कन्याकुमारी, कभी कश्मीर, ऐसे अलग अलग शहरों में जाता था। और एक बार ऐसे ही कई साल निकल गए, मैं ऐश की जिंदगी जी रहा था, मैंने कार ले ली, मैंने बंगला ले लिया। और एक बार मैं किसी की शादी में गया, और किसी की शादी में मैं गया अपने परिवार के साथ में, एक हमारी जान पहचान का आदमी आया, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी लड़की की शादी के लिए, एक हमारे पास में अच्छा रिश्ता है, उसकी शादी करेंगे। तो उस वक्त मैं हैरान हो गया ये सुन के कि यार मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई, मैं तो कल 10वीं में पढ़ता था, आज मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी की मतलब ये उम्र आ गई। उसकी लड़की उस वक्त 21 साल की हो गई थी, इतने साल निकल गए। उस वक्त बोलता है मैंने घर पे जाके अपने बैंक में देखा तो 1 रुपया नहीं था मेरे बैंक में। अगर मेरी लड़की की शादी हो जाए तो मैं उसकी शादी कैसे करूं। तो वो जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी। और दूसरे दिन मैंने बैंक में गया और बैंक में जाके मैंने जो है वो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और वो आने वाले 26 साल की जब मेरी लड़की हुई 5-6 साल बाद, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे कि मैंने धूमधाम से उसकी शादी की। और उन्हीं से वो जो सेविंग्स की मुझे हैबिट लगी, उस हैबिट से मैंने जो है वो अपने लड़के की भी शादी की, और आज रिटायरमेंट के लिए भी मेरे पास में अच्छे पैसे। तो ये एक कहानी थी। ये कहानी जब हम रिलीज करते हैं तो इस कहानी को लोग बहुत इंटरेस्टिंगली देख लेते हैं। लेकिन इस कहानी में अगर वो बोलता है कि इस इंश्योरेंस एडवाइजर की वजह से मैंने सेविंग करना शुरू किया, तो वहां पे उसकी फोटो भी आती है, इमेज भी आती है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्टिमोनियल वीडियो, दिस इज एग्जैक्टली अ स्टोरी, जो 5 मिनट जब लोग देखते हैं तो उनको सुनने में मजा आता है। तो हम स्टोरी फॉर्मेट में इसको लेके आते हैं।
तो हमने कुछ 6-7 लोगों की स्टोरीज बनाई है, आप उनको देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो स्टोरी फॉर्मेट में हम टेस्टिमोनियल्स को बनाते हैं, नॉट जस्ट ए नॉर्मल टेस्टिमोनियल, दीज आर एक्चुअली ए स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग होती है, लोग सुनते हैं और ये वायरल होती है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।